ये आखिरी गांव है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, तो इसके बाद पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर नेट नहीं है। देखो मैम, ये न्यू एप्पल्स भी आ चुके हैं। ये देखो मैम, ये न्यू एप्पल्स गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई नज़ारा देखो यहाँ से बाहर का, इससे थोड़ा सही से भी दिखेगा। यहाँ से दिखाते हैं आपको। सामने पहाड़ों पे स्नो थोड़ी कम हो गई है क्योंकि कल बारिश आई है बहुत तेज़, तो बारिश की वजह से वो स्नो जो है ना मेल्ट सी हो जाती है। तो रेडी से हो गए हम थोड़े थोड़े, अभी अपने सामान वगैरह पैक करते हैं, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे जोजिला पास। भूख लग रही है क्या? इतनी भूख लग रही है, क्या टाइम हो गया? 10 ऑलरेडी बज गए हैं। पहन लो जल्दी जूते, जल्दी पहनो। नहीं पहन रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से पहन लो। हाँ आराम से पहनो एकदम। चलो भाई, सामान पैक हो गया, अब हम चलते हैं जोजिला पास की तरफ। और भाई 10:40 हो गए हमें निकलते निकलते। अभी तो मुझको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। उस टाइम आने का टाइम हो गया, लोग उसके बाद ही आने शुरू होते हैं। थैंक यू भैया। जोजिला पास कारगिल जाना भी बंद है। हाँ, आज उधर से कब तक? आज शाम तक है उधर से ट्रेन, कल यहाँ से होगा। कल 10 से शाम तक यहाँ से। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जाने दो हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग कहाँ? ओहो, पास ही बंद है जब कह रहे थे। अरे थोड़ी उधर, कल तो खुला था। कल शाम को बुक करा था, मैं बोला कल खुलेगा। कुछ भी हो सकता है, सरकार है, अब क्या करें। देखो टैक्सी वाले भी जा रहे हैं, सलमान जा रहे हैं। अरे बोला यार, आगे लग रही है, जाने कहाँ दे रहे हैं। अपना थोड़ा सा पोपट हो गया भाई। पोपट का मतलब ये है कि तो जोजिला पास आज के लिए बंद है, और फिर अपने पास इतना टाइम है नहीं कि हम लोग कल का वेट करें। कल सुबह 10 से 2 खुलेगा जोजिला पास, और आज किसी वजह से बंद है। तो हम लोग अभी इस वेट करने की पोजीशन में तो नहीं है कि हम लोग आज पूरा दिन सिर्फ ये वेट करें कल जोजिला पास जाने के लिए। और फिर कल संडे हो जाएगा और हमें वापस भी जाना है, कि वापस जाने के लिए भी हमें पूरा एक दिन चाहिए। वी आर हेडिंग बैक टू आवर डेस्टिनेशन। अभी हम देखते हैं, वापस हम श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, और श्रीनगर से फिर हम लोग पहलगाम निकल जाएंगे अगर सही रही कंडीशन। सो देखते हैं, थोड़ा सा आगे चल के करते हैं फिर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। तो अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए, रिवर के एकदम किनारे। नीचे जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन क्या पिलैन चौपट हो गया, पिलैन चौपट। सोनमार्ग से निकले हम 2 घंटे पहले, 75 किलोमीटर करीब चले हैं। डल लेक पे पहुंच गए हैं हम लोग। ये डल लेक का कौन सा गेट नंबर पे हम पहुंचे हैं
अभी यहाँ पे ना तो शिकारा दिख रहा है, ना ही डल लेक का कोई गेट नंबर दिख रहा है। चलो भाई लोगों देखते हैं। आसमां कम परिंदे ज्यादा हैं, जाने तेरे शहर का इरादा। 70 किलोमीटर रह गया यहाँ से पहलगांव, और अभी अपने को 1 घंटा 40 मिनट लगने वाले हैं। जोजिला पास हम लोग नहीं जा पाए, थोड़ा सा उसका दुख तो है। हमने प्लानिंग तो की थी वहाँ जाने की, बट हिल्स में ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। कई बार प्लानिंग भी थोड़ी सी डगमगा जाती है, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो जाए, कभी भी स्नोफॉल हो जाए, कभी भी मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे प्लान में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। हमारा प्लान था जोजिला पास जाने का, और उसके बाद 2-3 जगह और है वहाँ जाने का, और कारगिल जाने का, कारगिल में वो वॉर मेमोरियल देखने का। चलो कोई बात नहीं, अब हम पहलगांव जा रहे हैं। पहलगांव में अपने को क्या क्या मिलता है देखने को, लेट्स सी। 1 घंटा 1.5 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ता तो बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत खुला रास्ता है ना? कैसा लग रहा है रास्ता आपको अच्छा है, रास्ता? रास्ता तो अच्छा है। ये नया हाईवे बना है, एकदम खुला रास्ता है। जम्मू टू श्रीनगर। ओल्ड वाला तो काफ़ी कंजस्टेड है, नया रास्ता एक्सप्रेस वे है 4 लेन का। और श्रीनगर सिटी में भी काफ़ी ट्रैफिक होती है यार। अगर कोई ये सोचे कि अच्छी जगह है, तो लोकल लोगों की काफ़ी ट्रैफिक होती है। कैब्स काफ़ी सारी चलती हैं, क्योंकि टूरिस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पे कमर्शियल गाड़ी से ही ट्रैवल करते हैं, लोकल गाड़ी से तो बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है। और पोल्यूशन तो है, अभी तो मॉडरेट है थोड़ा। अगर AQI की बात करें 70 तक है AQI, कंपेरिजन टू दिल्ली गुड़गांव जहाँ 350-400 तक चला जाता है। तो उसके मुकाबले अभी पोल्यूशन कम है, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी इतना पोल्यूशन हो जाएगा। सो बेटर ये है कि यहाँ पे अभी से यहाँ की गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे कि जिससे बाहर की गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बाहर से गाड़ियाँ बहुत कम आ रही हैं, लोकल कैब्स ही चल रही हैं। और जो आसपास के एरिया से, जो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ आसपास के एरियाज़ हैं, वहाँ से ट्रैवलर्स आती हैं, तो वो उन सब का ट्रैफिक है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोकल ट्रैवल है उसको किसी और तरह किया जाए, ताकि ये पोल्यूशन वही दिल्ली या गुड़गांव की तरह वो 300-400 पहुंचने के बाद कुछ ऐसे स्टेप्स लें, और वो फिर इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता। तो अभी 60-70 पे है, तो अभी कंट्रोल कर लें तो वो फ्यूचर के लिए, आने वाले अगले 8-10 साल 15 साल के लिए काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। सिक्योरिटी हर जगह है, CRPF और आर्मी के जवान हर जगह, हर आपको 1-2 किलोमीटर पे खड़े मिलेंगे। तो इस तरह से सिक्योर किया गया है कश्मीर को। क्या क्या कितनी इम्प्रूवमेंट होती है का आने वाले टाइम में, POK का क्या स्टैंड रहता है, POK हम कब तक वापस ले पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उसको 75 साल, ऑलमोस्ट 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 1948 में जब इंडिपेंडेंस का एक्ट पास हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके साथ ही कुछ दिन बाद ही उन्होंने कब्जा कर लिया था कश्मीर पे। कबायलियों के रूप में उन्होंने हमला करके कब्जा कर लिया था, तो तब से कब्जा है। तो 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब क्या स्ट्रेटजी रहती है, और मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही शांति है, लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, और एकदम ओपन एरिया है। कंजेशन जो है वो श्रीनगर सिटी में है, उसके अलावा बाहर थोड़ी सी इतनी कंजेशन नहीं है। अभी आप देखो चारों साइड में एकदम बिल्कुल ओपन एरिया। दुकान है यहाँ पे, बैट की बहुत सारी शॉप्स हैं, पर ऐसे लकड़ियाँ रखी हुई हैं। पिछले 2-3 किलोमीटर से शॉप ही शॉप आ रही हैं बैट की, स्पोर्ट्स बैट फैक्ट्री। बाहर बैठना है, नहीं बच गया।
खाना खाने रुके हैं हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है खाने। एक तो कैसा खाना होता है यार, अभी तक तो कोई भी अच्छा खाना बना नहीं पाया। जितना अच्छा खाना मैं बना पाती हूँ उतना तो अच्छा है नहीं। द लेवेंडर कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। दाल अच्छी थी, लस्सी भी अच्छी थी, लेकिन रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। यहाँ से भी सीट गंदी है। 3:30 बजे। 3:30 बज गए हैं और जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर 21 डिग्री हो गया, गर्मी लगने लगी है बाहर। अभी हम थोड़ी देर धूप में बैठे थे तो अच्छा लगा धूप में बैठ के, और गाड़ी में बैठे तो एसी ऑन करना पड़ रहा है। श्रीनगर से आते हुए हमने लेफ़्ट लिया, अभी लेफ़्ट लेके हम अनंतनाग के बीच में से जाएंगे, अनंतनाग से होते हुए पहलगाम। ये रोड सीधी क्रॉस करने के बाद ये पहुंच जाएगी पहलगाम वाले हाईवे में। स्नो कैप एप्पल पॉइंट, एप्पल के हमने वो देखे थे पेड़, तो हम रुक के देखते हैं कैसे होते हैं एप्पल के पेड़। गुड आफ्टरनून। ये किस चीज़ का है पेड़? सर ये सारे एप्पल के ही है, इसीलिए इसका एप्पल वैली है। ये देखो मैम, ये न्यू एप्पल्स भी आ चुके हैं। ये देखो मैम, ये न्यू एप्पल्स उसमें वो देखो सर, वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स है, जो नीचे ग्रास है, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला ग्रास है सर। ये बताया जाता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ से घूमेंगे, जब व्यू प्रेजेंट होता है तो आपको ये वाले से नहीं, नीचे जो ग्रास ये किस चीज़ का है? ये सारे एप्पल के ही। अच्छा, सारा पूरा एप्पल का हाँ बाग है। सर, ये देखिए ना सर, दीज आर द न्यू एप्पल सर। जैसे यहाँ अगर आप देखोगे 1 2 3 4 एप्पल्स विल बी देयर। 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 4 एप्पल्स, 1 2 3 4। ये एप्पल बनने में कितना टाइम लगता है इसको? नेक्स्ट मंथ में पीनट साइज का हो जाएगा। अच्छा। जुलाई में वॉलनट साइज का, अगस्त से सितंबर इट अटेन्स द फुल साइज एंड मतलब 5-6 महीने इसको लगेंगे अभी। ओके। इधर वॉशरूम भी है और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला प्लांट्स है। वो अम्बरी, ये डिफरेंट वैराइटीज के रहते हैं। ये एप्पल के रियल पेड़ हैं, इसके ऊपर एप्पल आएंगे और 5 से 6 महीने लगते हैं कंप्लीट एप्पल बनने में। ये जो फ्लावर्स हैं ये डेली आते हैं और ये शाम तक झड़ जाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। भैया ने मल्टीपल प्रोडक्ट बना रखे हैं एप्पल से। This is the apple, walnut and saffron jam. It helps to increase the IQ, memory and boosts immunity. अब आप बताओ ये कैसे? क्योंकि walnuts में omega 3 fatty acid रहता है। ले लो। And केसर is very much helpful for brain development, usually for the stem cells. So please, you take it as sir. वाह, मैम आप भी देख लीजिए। कैसा है? ये वो किसान जाम नहीं है जो आप वहाँ खाती है सर। बहुत मीठा है। मीठा तो होगा ही। ये आप लोग सप्लाई भी करते हो या मतलब यहीं पे सेल होती है? यहीं पे होता है सर, जिसको जरूरत पड़ता है उसको हम कोरियर भी करते हैं सर। बनता कहाँ है? ये होममेड मैम। प्लीज सर, दिस इज द सिंपल एप्पल जैम। मुझे ज़्यादा मत लाना, थोड़ा सा दो। इतने से चलेगा। थैंक यू। ये है अंजीर का जैम। बस बस बस। अंजीर नहीं, ये मालबेरी जैम, नहीं और कुछ नहीं। हम जैम इतना सारा जैम नहीं चेरी खाते। का, नहीं, चेरी का नहीं। एप्पल का हनी, यू माइट हैव फर्स्ट टाइम हर्ड। एप्पल का हनी ये कैसे बनता है? असल में क्या रहता है, हम यहाँ पे अभी कल परसों हम यहाँ वो मधुमक्खी के छत लगाएंगे सब, और जो मधुमक्खी रहती है हनी भी, दैट यूज्ड ओनली एप्पल फ्लावर, वहीं से नेक्टर चुराएगी, इसीलिए इसको एप्पल का हनी कहा गया है सर। ओके। गेट द एसेंस ऑफ एप्पल्स हियर। सिर्फ एप्पल का जायका आपको मिलेगा सर इसमें। होता है नॉर्मल हनी ही है। हाँ, रहता तो नॉर्मल हनी, लेकिन सिर्फ एप्पल फ्लावर से ही नेक्टर चुराएगी एप्पल, ये जो है हनी भी। तो आप यहाँ हनी भी पालते हो? कैसे होता है वो? हनी भी पालते हैं इस पर्टिकुलर इसके लिए? और ये है कश्मीरी मसाला की टिक्की। स्मेल कर दीजिए। ये 15 डिफरेंट स्पाइसेस रहते हैं मैम। जो भी आप घर पे कोई भी वैरायटी बनाओगे, लिटिल बिट सिंगल पिंच इसमें ऐड कर दीजिए, पूरे किचन में फ्रेगनेंस मिल जाएगी सर। ये किस चीज़ का है? 15 डिफरेंट स्पाइसेस का। अच्छा, ओके। सिंगल पीस लहसुन,
एप्पल का फ्रेश एप्पल का जूस निकाल के और जूस पिया, मजा आ गया। और हमारा जूस निकाला 7। हमने यहाँ से एप्पल का जैम। हमारी राइट साइड में ये जो आपको दिख रहे हैं बाग, ये एप्पल के बाग हैं। अभी इसमें एप्पल सितंबर तक रेडी होगा। पी के देख लेती जूस, तो वो वैसे जैसे संतरे का जूस निकालते हैं वैसे निकाल रहा था। टेस्ट करना था, वैसे भर थोड़ी लेना था पूरा। अच्छा लग रहा है मुझे ये फ्लावर। सुंदर सुंदर एप्पल आने से पहले क्लीन रखते हैं अपने बाग। क्लीन है सबके बाग। बाग तो क्लीन नहीं होगा, मतलब फूल जिस हिसाब से बोल रहे हैं डेली गिरते हैं। ऐसे सीजन में एक बार ही आना पड़ेगा, तब इसमें एकदम ऐसे भरे लगे। इतनी बार ट्रैवल कर लिया हमने, इतनी बार ट्रैवल कर लिया, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एप्पल ऐसे लगा मिला हो। छोटे वाले लगे मिले हैं एक जगह पे, शिमला से आगे, कुफरी से थोड़ा आगे जब मसूरी की तरफ निकलते हैं तो बीच में से एक रास्ता निकलता है। उस रास्ते पे ये बात है जुलाई की, जुलाई मंथ में हम ट्रैवल कर रहे थे, तो ग्रीन वाले एप्पल लगे हुए थे और ये रेड वाले एप्पल भी लगे थे, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी छोटा था उस टाइम पे। यानी कि जैसे भैया ने बताया सितंबर तक रेडी होते, तो जुलाई यानी 2-3 महीने बाकी थे उसके रेडी होने में, तो वो थोड़ा छोटा था साइज़ में। लेकिन वो उसके बाद, उस बात को भी ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए हैं। उसके बाद हमने इतना सारा ट्रैवल किया है, अब हम अगली बार कोई ऐसी ट्रिप बनाएंगे जहाँ पे एप्पल का ये सीज़न हो, एप्पल का सीज़न हो जिसमें एप्पल एक पेड़ पे 8-10 एप्पल लगे हों। हम लोगों ने पहलगांव में एंट्री मार ली है और यहाँ पे रुकने का क्या अरेंजमेंट होगा अभी नहीं पता भाई, देखते हैं। आरू वैली है यहाँ पे थोड़ी दूर जाके, इस टाइम तो उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत 5:30 बज गए। पीडीए वो वेलकम कर रहा है। ये पहलगांव टाउन है, यहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है हर साल। इस साल भी शुरू होगी 2-3 महीने बाद। ये पहलगांव की मेन मार्केट है भाई। होटल माउंट व्यू, ब्रिस्ता भी है। देखो लोग कहते हैं कौन जाता है घूमने, मेन मार्केट में पहलगांव की इतनी ट्रैफिक है, गाड़ियां निकलने की जगह नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी तो अप्रैल की शुरुआत है, आई गेस जब जून जुलाई आएगा तब तो यहाँ पे क्या ही हाल होता होगा। बहुत ज़बरदस्त वो होती होगी, बिल्कुल एकदम पैक्ड जैम लगते होंगे। गाड़ियाँ इधर उधर पार्क करने की बिल्कुल जगह नहीं मिलती होगी, जुगाड़ करने पड़ते होंगे गाड़ियाँ पार्क करने के लिए। जिस रास्ते पे मुश्किल से 15-20 मिनट लगने चाहिए चलने में, उस रास्ते पे 1-1 घंटा लग रहा है। ब्यूटीफुल तो है, बहुत ब्यूटीफुल है, और लैंडस्केप जो बहुत अच्छे हैं। इन्वायरमेंट भी 14-15 डिग्री टेम्परेचर है, तो इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अभी हम बेताब वैली जा रहे हैं। बेताब वैली देखते हैं हम पहुंच पाते हैं वहाँ पे, अगर कुछ मिल पाता है करने को। और उसके बाद आरू वैली आज मुश्किल ही हो पाएगा। हम एक बारी थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर करके आते हैं और फिर आके हम वापस यहीं पहलगांव में ही रुक जाएंगे, अगर हमें वहाँ पे रुकने का कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो फिर कल सुबह निकलेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर अपनी वापसी की जर्नी भी शुरू करनी है हमें। ओहो, ये बेताब वैली का व्यू है यार। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, अनलिमिटेड गाड़ियाँ। बेताब वैली में आने के लिए हम ही बेताब नहीं थे, ये सब लोग भी बेताब है। ऊपर से व्यू नहीं देखा मैं, कम से कम 500 गाड़ियाँ रख खड़ी हैं यहाँ पे। ₹100 पर पर्सन की टिकट है। ये देखो, इसकी तो बच्चों में टिकट लेनी चाहिए। आप कहाँ जाना है? मैं बोल ही रही थी आपको, क्या? मेरे बच्चों ने टिकट। ओहो, शांत वाली लग रही है। बेताब वैली क्यों रखा है इसका नाम? पहले बेताब थी,
फिर शांत हो गई, पहले बेताब थी फिर शांत हो गई। पार्किंग में तो इतनी सारी गाड़ियां थी, देख के ऐसा लग रहा था कि अंदर कुल मग की तरह भीड़ लगी होगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे मिला नहीं। एकदम बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ हैं, ये देखो। चारों तरफ पहाड़ है और उसके बीच में ये ग्रीन मैदान है ऐसे। इस पूरे में स्नोफॉल होती है और हम लोग जब भी पहुंचते हैं स्नोफॉल के बाद ही पहुंचते हैं। ये एक बैड लक हो सकता है। करनी है जिप लाइन एक्टिविटी। जिप लाइन ये है और ये साइकिल वाली है। जिप लाइन वो है वहाँ से जो लटका के उधर भेज देते हैं, और ये साइकिल वाली है। चलानी साइकिल? पता नहीं है मुझे, आप बताओ। बताओ, साइकिल में भी डाउट है। आप बताओ कुछ लानी है। ईजी है साइकिल चलानी तो। हाँ तो चलो फिर, let's go। वहाँ टिकट पूछ के कितने की? वहाँ पे? हाँ और हमारे लिए मिलेगी या नहीं? हाँ। कैसी लगी बेताब वैली? मजेदार। एनवायरनमेंट अच्छा है, स्नो वगैरह नहीं है। स्नो होती तो थोड़ा और अच्छी लगती है। स्नो जैन फेब तक की शायद स्नो मिलती है। हाँ, पार्क जैसी है, बड़ा सा पार्क, पहाड़ों के बीच में बड़ा सा पार्क। कैफे में बैठ के हमने ब्रेड पकोड़े खाए। ब्रेड पकोड़े इतने मस्त लगे, मैंने तो 2 खा लिए और चाय भी 2 पी। पहले वाला तो वो कच्चा ही ले आया था, दूसरा लाया तो ऐसे तेल में तरा के लेके आया। ओहो, उसको दबाया तो ऐसे तेल उसमें से निकल रहा था। बट अच्छे थे ब्रेड पकोड़े, चाय भी अच्छी थी, मज़ा आ गया। शाम का व्यू देखो, हाय, रिवर, पहाड़ और सड़क, और पैदल पैदल चलते हुए हम लोग। बाय बाय बेताब वैली। हम दोबारा कभी इतनी बेताब नहीं होंगे। बिल्कुल, जनवरी में, दिसंबर या जनवरी में। वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ भरी हुई हैं अभी भी, और अभी भी लोग आ रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे उस टाइम कि हम लोग लेट हो गए, बट लोग अभी भी आ रहे हैं। हम तो पहुँच गए भाई अपनी गाड़ी के पास, अकेली अपनी गाड़ी रह गई है। अब देखते हैं कुछ रुकने का जुगाड़, और फिर आज मारते मस्ती। कल फिर चलेंगे आरू वैली और चंदनबाड़ी। आधा घंटा दिखा रहा है अपना होटल। यहाँ से हमने एक फॉरेस्ट एरिया में एक गेस्ट हाउस देखा है। सो लेट्स सी कैसा होता है। थोड़ा एमिनिटीज़ वगैरह ठीक हो, बस सोने का थोड़ा ठीक हो, ठंड ना लगे रात में, और नहाने का तो ठीक हो। खाने वाने का तो मैनेज कर ही लेते हैं। बट 18 किलोमीटर है यहाँ से। 18 किलोमीटर इज़ टू हाई, ज़्यादा दूर है। बट हमें तो पंगे लेने की आदत है। सुबह तो मुझे लगता है इस पर पैक जैम मिलेगा जाते। भाई अपने स्नो माउंट रिजॉर्ट पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी। पूछा वाईफाई है? भाई लोगों, हमें अरू वैली में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ये आखिरी गांव है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, तो इसके बाद पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर नेट नहीं है। और यहाँ पे नेट नहीं चलता है, सिर्फ BSNL का फ़ोन चलता है यहाँ पे, बाकी किसी का भी नेट नहीं आता। तो हमारे दोनों फ़ोन्स में, जियो का और एयरटेल का, दोनों फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, नो नेटवर्क जोन में है। किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। करनी किसी को व्हाट्सएप कॉल? चलो भाई, डिनर के लिए आ चुके हैं। मटर पनीर मंगाया हमने, ब्लोअर लगा हुआ है, इतनी ठंड है यहाँ पे।
ठीक है भाई, डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं आपको कल सुबह यहाँ के ज़बरदस्त सीन्स दिखाने के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।